हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और उसको ऑल पे पर्सनलाइज जरूर करिएगा। चलिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, जो हम लोग लिमिट्स कर रहे थे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पर लिमिट्स अभी हम लोग कर रहे थे। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो प्रीवियस वीडियोस में आपको मैंने खाली अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में बताया। एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी हमने खाली अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में जाना। उसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन था मॉडुलस फंक्शन। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है ये तो आप लोग जानते हैं, पूरा डिटेल में आप लोग को बताया गया, चैनल पे भी वीडियो पड़ी हुई है और आप लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे पास हैं, उनके लिमिट का इवैल्यूएशन हम लोग आज सीखने वाले हैं कि उनको लिमिट को कैसे इवैल्यूएट हम लोग करते हैं। तो उनके लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमको नहीं डालने हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमसे किसी ने कहा जैसे एफ हमको दिया साइन ऑफ एक्स और क्वेश्चन अराइज किया एफ ऑफ पाई बाई 4 हमको बताइए, तो आप आएंगे साइन ऑफ पाई बाई 4 यानी कि 1/√2। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि अब जो x था, जैसे प्रीवियस वाले वीडियो आपने देखा था, तो वहां पर x जो होता था क्या होता था हमारा, कोई ना कोई x की वैल्यू जो होती थी, कोई ना कोई डिजिट में नंबर्स होते थे। यहां पे नंबर्स की जगह कोई ना कोई एक एंगल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, कोई भी एक एंगल। जनरली एंगल्स को हम लोग किस में देंगे, रेडियंस में देंगे। इसका भी रीजन आपको पता है, रेडियंस में देने के पीछे क्या रीजन है कि एंगल हमेशा किस में लिखते हैं हम लोग, एसआई यूनिट में, और एंगल का जो एसआई यूनिट है वो क्या है मेरा भाई, रेडियंस है। ठीक है, और सॉलिड एंगल जब आता है तो क्या होता है, स्टेरेडियन। फिजिक्स में आपने डिटेल में पढ़ा होगा इसके बारे में। चलिए, अब इसके बारे में अगर हम लोग जाने अगर कि भाई ये हमारा पाई बाई 4 और ये 1/√2 हो गया हमारे पास। सेम एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x, तो फटाक से बताएंगे 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो सेम यही चीज हम लोग लिमिट में भी करने वाले हैं। जो हम लोग पढ़कर आए वही लिमिट में करके आए हैं। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन अराइज होगा, क्या चीज कि जब हम लोग ये जानते ही हैं तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐड करने की जरूरत है। तो फिर से वही आंसर मेरा होगा कि आंसर कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है भाई, 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट। अगर इन चार में से कुछ भी हुआ तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व, और सॉल्व करके क्या निकालेंगे उसका हम लोग, आंसर। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास अभी तक फिलहाल 2 मेथड थे। क्या क्या, फैक्टराइज, और दूसरा था क्या, रेशनलाइज। फिर आप क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं इसका फिर दे देता हूं, फैक्टराइज करते हैं कैसे। देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब कहेंगे ये कैसे आप सर लिख दिए, तो आप जानते हैं इसका मतलब कितना होता भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसको मैंने ये लिख दिया। कहेंगे ठीक है चलिए सर आपकी बात मान लेते हैं भाई, फैक्टराइज तो हम समझ गए। अब रेशनलाइज कैसे इसको करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए भाई सेम वही चीज, मान लीजिए 1 प्लस कॉस एक्स दे दिया, तो इसको रेशनलाइज करेंगे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन √1 माइनस कॉस एक्स। दिस विल बी क्या, साइन एक्स अपॉन √1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये देखिए आपका आ गया भाई। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको कि फैक्टराइज रेशनलाइज तो था हमारे पास, ये तो है ही है, प्लस ट्रिग्नोमेट्री है तो कुछ नई चीज लेकर आएगा भाई। अलजेब्रिक था तो वहां पे रेशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो यहां पे 2 फॉर्मूले चले जाते हैं। एक आता है लिमिट ax टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन ax, ये 1 होता है, और लिमिट ax टेंडिंग टू 0 tan ax अपॉन ax, ये भी 1 होता है भाई। ये 2 चीजें क्या होती हैं, 1 होती है। ठीक है, ये 2 चीजें क्या होती है मेरे पास, 1 हो जाती है। अब कहेंगे सर चलिए साइन ax अपॉन ax की वैल्यू तो 1 हम मान लिए, तो ax अपॉन साइन ax की वैल्यू कितनी होगी। किसी ने कहा ax अपॉन साइन ax की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे भाई पहले हमको आप लिमिट बताइए। तो मैंने बोला लिमिट भाई आपका x टेंडिंग टू 0 था, तो अगर x टेंडिंग टू 0 है तो ax टेंडिंग भी टू 0 होगा, तो इसकी वैल्यू आपको बता दी जाएगी फिर से कितनी, 1। रीजन आपको पता है भाई, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, 1/1 कितना होता है, 1 ही होगा भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जो हम लोग पहले पढ़कर आए हैं वो तो है ही है, एज वेल एज 2 फॉर्मूला और आ गया जिसको हमें लर्न करना है। ठीक है, धीरे धीरे फॉर्मूले का लिस्ट आपका बढ़ते जा रहा है भाई, तो जल्दी जल्दी फॉर्मूले को लर्न करने की कोशिश करिए, पेंडिंग मत छोड़िए, नहीं तो फिर आगे के लिए दिक्कत होती जाएगी।
ठीक है। अब चलिए मान लीजिए इस भी आप समझ गए कि ये क्या होने वाला है। अब इसके आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो इसमें आप क्या होगा भाई, नाम लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो चैप्टर नंबर 3 जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं उसके सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से जो फॉर्मूले हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि उसको जरूर आप लर्न कर लीजिए। बाकी अदरवाइज फॉर्मूले को लर्न तो करना इंपॉर्टेंट है ही उस चैप्टर के लिए। अगले साल जो हमारे 12th में जो हमारे पास आने वाले कैलकुलस उसमें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरली जो मेजर रोल जिस फॉर्मूले का वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं ताकि आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। जैसे 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स, फिर 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला ये होता है 2 कॉस स्क्वायर्ड एक्स, फिर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, फिर कॉस c प्लस कॉस d ये हो जाता है कितना 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, फिर इसी तरह साइन c माइनस डी कॉस c माइनस डी। ये सब फॉर्मूले का रोल हमारे पास ज्यादा प्ले होने वाला है। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में जितना हमने फॉर्मूला पढ़ा है सबका सब एप्लीकेशन हो सकता है, कोई भी फॉर्मूला बचने वाला नहीं हमारे पास। सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में छोटे छोटे रोल प्ले करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेजर जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी इतने फॉर्मूले, और इसी तरह साइन सी माइनस साइन डी ये भी आप लिख सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी। ये सारे फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में कलेक्ट करके रखे रहिए ताकि सब फॉर्मूले का एप्लीकेशन जब हमारे पास आए तो आपको कोई टेंशन की बात ना हो। ठीक है, अब अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझ गए कि हम लोग करने क्या वाले हैं तो हम लोग जो सोल्यूशन करते हैं एमएल अग्रवाल के एक्सरसाइज नंबर 13.2 का सोल्यूशन जो हम लोग को करना है इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ खास हमारे पास है नहीं, क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना हम लोग को। बाकी जो जो फॉर्मूला है फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, और फैक्टराइजेशन एस्ट्राइजेशन तो आपने पूरा आप तो पारंगत हो गए होंगे आप लोग कि भाई पहला एक्सरसाइज आपने कंप्लीट किया है। चलिए देखिए भाई, सबसे पहली चीज ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का एक पेज पे कहीं लिख लीजिए आप लोग, ताकि फॉर्मूला लगाते हुए क्वेश्चन लगाते हुए फॉर्मूले को देखने की जरूरत ना पड़े। जिन लोगों के पास लिखा हुआ ना हो वो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख लिया, उसमें पीडीएफ में फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है, तो उस फॉर्मूले को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या खुद से लिख लीजिए। प्रिंट आउट तो बेहतर होगा, खुद से आप बनाइए, क्योंकि लिखने से भी कुछ यादें होती हैं। ठीक है, लिखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर व्यू क्लियर होता जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है पहले का फर्स्ट पार्ट ये लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, हमारे पास दिया है साइन एक्स, साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे के दूसरे पार्ट पर। मैं कुछ रैंडम क्वेश्चन करा देता हूं जहां तक 0/0 फॉर्म नहीं हमारे पास है। ठीक है, एक्स प्लस कॉस एक्स ये आप जान जाएंगे, ये भी 1 होगा। थर्ड के सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3π/4, 3π/4 का मतलब आप समझ गए होंगे कितना होगा भाई 135 डिग्री कॉट एक्स अपॉन 2 प्लस कॉट एक्स। कॉट 3/4 की वैल्यू -1 होती है, 2 - 1 आंसर वैल्यू -1। ठीक है, अब आप इसी तरह आ जाते हैं हम लोग फोर्थ के सेकंड पार्ट पर। देखिए लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 cos x अपॉन x माइनस पाई। cos 0 की 11 होती है, 3 अपॉन -पाई। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x कोसेक x है। x कोसेक x का मतलब कितना हो गया भाई आपके पास, आपको पता है x कोसेक x का मतलब हो गया कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के लिए मैंने आपको कुछ रैंडम क्वेश्चन बता दिए। रीजन ये है कि 1 से लेकर 5 तक में बस पांचवें का सेकंड पार्ट जो था वही 0/0 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म जो हमारे पास 4 आंसर नहीं आ सकते थे उसमें से एक था। बाकी सारे क्वेश्चन में कोई भी 0/0 फॉर्म नहीं था, डायरेक्ट लिमिट को पुट करके इवेल्युएट करना था। अदरवाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है 1 से 5 के बीच में तो उसको आप कमेंट करके पूछिए, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाते हुए चलना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 का फर्स्ट देखिए लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और साइन 3x अपॉन 2x। भाई यहाँ पे क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान से देखिए, फॉर्मूले में ax अपॉन ax लिखा है, इसका मतलब जो थीटा है वो थीटा जब तक नीचे नहीं मिलेगा तब तक 1 नहीं होगा। तो मैंने थीटा बनाने के लिए अपॉन थीटा लिख दिया, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। थीटा की जगह 3x था इसलिए मैंने 3x डाला।
अब ये 3x जब अपने मन से मैंने लिखा है तो 3x को बैलेंस भी करना पड़ेगा इंटू 3x करके, डिवाइड के इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कोई फर्क ना पड़े। जब से ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे 2x रहेगा ये क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन वाला 3x आ गया, ये sin 3x यहां से आ गया और ये 3x कट जाएंगे आपस में, बैलेंस हो गया इक्वेशन। इस क्वांटिटी की वैल्यू देखिए x टेंडिंग टू 0 होगा तो ax टेंडिंग टू 0 होना ही होना है, क्योंकि दोनों साइड अगर a से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे देखिए मैंने इसमें लिखा है sin ax टेंडिंग टू 0, तो भाई अगर x टेंडिंग टू 0 है तो 2x टेंडिंग टू भी 0 ही होगा, 3x टेंडिंग टू 0 ही होगा, 5x टेंडिंग टू 0 ही होगा। फॉर्मूला लिखने का तरीका बस है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी स्केलर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में भी उसको x से मल्टीप्लाई होगा और 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई होता तो आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, चल इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, ये x से x कट गया, ये हो जाएगा 1 into 3/2, आंसर विल बी 3/2। देखिए बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से सॉल्व करिए, बहुत आसानी से रिलैक्स होकर एकदम मूड फ्रेश करके फटाफट करते हुए चले जाइए। 6 का सेकंड पार्ट पर आते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 3x अपॉन 5x। फिर से भाई सबसे पहला चीज तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला देखिए, उसमें भी ax टेंडिंग टू 0 है, तो tan 5x को बैलेंस करने के लिए अपॉन 5x चाहिए, इस 5x को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन, सॉरी क्वेश्चन में 3x था, कुछ गलती हो गई भाई, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ये 3x हो गया, यहां पर 5x हो गया। अब देखिए इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई और यहां से x भाई लोग कट गया आपस में, 3/5 आया, आंसर विल बी 3/5। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं, कुछ टेंशन की बात है ही नहीं, बस आपको ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखना है और बस जो थीटा है उसी से हम लोग को नीचे डिवाइड करते हुए चले जाना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पर। देखिए लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ऑफ 3x अपॉन sin ऑफ 7x, sin ऑफ 3x अपॉन sin ऑफ 7x। देखिए भाई ध्यान से, तो हमारे पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin 3x को 1 बनाने के लिए भाई अपॉन 3x करना पड़ेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। 7x को 1 बनाने के लिए आप इंटू 7x करना पड़ेगा, भाई कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। आपको बताया जो थीटा है भाई नीचे होगा तो ऊपर का चाहिए, ऊपर चाहे होगा तो नीचे चाहिए, मैंने अभी समझाया था, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। इस 3x को बैलेंस करने के लिए इंटू 3x, इस 7x को बैलेंस करके इंटू 7x, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1, इस क्वांटिटी की वैल्यू x कट गया, 1 into 1 into 3/7, आंसर विल बी 3/7। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से हम लोग करते हुए चले जा रहे हैं। देखिए भाई अब अगर क्वेश्चन हम लोग को दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में लिमिट जो दिया हो तो अलग बात है, लेकिन उसके बगल में लिखा है एंड बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसके पीछे क्या रीजन होगा सबसे पहले ये समझ लिया जाए। नेचुरल नंबर लिखने के पीछे रीजन ये है कि अगर वहां पर कोई नेगेटिव नंबर्स अगर आ जाते हैं या रेशनल नंबर आ सकते हैं तो लिमिट को अंदर ऑपरेट करने हमको टफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करना हमारे लिए टफ टास्क हो जाएगा। लेकिन अगर वो नेचुरल नंबर होता है तो किसी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, ये सब करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, हमारे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन जो हमने फैक्टराइजेशन और डिफरेंशिएशन जो भी डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, फैक्टराइजेशन और बाइनोमियल थ्योरम जो हमने एक्सपेंशन पढ़ा था वहां पे सारे नंबर्स किससे थे, नेचुरल नंबर से थे। हमारे पास रेशनल नंबर और नेगेटिव नंबर्स का एक्सपेंशन थ्योरी से हट गया है। अदरवाइज अगर आपको कभी भी कोई जरूरत पड़ती है कि हमको सर इसका वीडियो प्रोवाइड करिए तो कमेंट करके बोलिए, तो उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 7th के सेकंड पार्ट पर। भाई देखिए क्वेश्चन जो लिखा है वो तो ठीक है, sin ax अपॉन sin bx का पावर n। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट अगर नेचुरल पावर होता है तो अंदर चला जाता है भाई, sin ax अपॉन sin bx पूरे का पावर n। बहुत आराम से, कुछ है नहीं, बहुत टेंशन की बात नहीं है भाई। क्या किया मैंने, बस ब्रैकेट को खोलकर लिमिट को अंदर ले गया, फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर n लगा दिया। ठीक है, अब देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़कर आते हैं भाई, यहीं पर तो हम लोग पढ़कर यही तो आ रहे हैं। sin ax 1 तब होगा जब नीचे हमें ax मिलेगा, sin bx 1 तब होगा जब ऊपर हमें bx मिलेगा। इस ax को बैलेंस करने के लिए इंटू x करना पड़ेगा, इस bx को बैलेंस करने के लिए अपॉन bx करना पड़ेगा। पावर n तो चलना ही चलना है। इस क्वांटिटी की वैल्यू 1, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1, x कट गया तो a/b का पावर एंड दिस विल बी आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देखिए हम लोग 1 से लेकर 7 तक पहुंच गए फटाफट बिना किसी टाइम के। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग करने की कोशिश करिए ताकि जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कर लिए, 1 से लेकर 7 तक हमने कर दिए फटाफट बिना किसी टाइम लगाए।
अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि 7 से फिर लेकर हमें कहां तक दूरी तय करनी है। मैंने तो एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं देखे हैं भाई, लगता है कि 20-21 क्वेश्चंस तो होने चाहिए आराम। चलिए अब जो भी हो, देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिखिए दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स 2x। अच्छा सेकंड पार्ट भी मैं यहीं बगल में लिख रहा हूं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए, साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन में देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, दूसरे क्वेश्चन में साइन एक्स स्क्वायर है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है थोड़ा समझा जाए। तो पहले वाले में स्क्वायर साइन के ऊपर, दूसरे वाले में स्क्वायर एक्स के ऊपर है। ठीक है, और इसको ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था, साइन के ऊपर का स्क्वायर का मतलब पूरा होल स्क्वायर होता है। इस क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। साइन एक्स स्क्वायर है थीटा के प्लेस पर, तो नीचे एक्स स्क्वायर मिलेगा तभी 1 होगा। इस एक्स स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए इंटू एक्स स्क्वायर किया, क्वेश्चन में एक्स पहले से था, एक्स एक्स कर दिया, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू एक्स बच गया भाई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो है ये मेरे पास, 1 इंटू 0 आंसर विल बी 0। देखिए बहुत आसानी से हम लोग कर लिया फटाक से। सेकंड वाले पार्ट में कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट पार्ट पे जब हम लोग आएंगे तो यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर्ड का मतलब क्या होता है भाई, ए स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं a इंटू ए। इस हिसाब से ये साइन एक्स 2 बार है, साइन स्क्वायर एक्स मतलब 2 बार साइन एक्स है। पहले को बैलेंस करने के लिए अपॉन एक्स, दूसरे को बैलेंस करने के लिए अपॉन एक्स। इन 2x को हटाने के लिए इंटू एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में पहले से 2x था, ये भी लिख दिया मैंने। इस क्वांटिटी की वैल्यू 1, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1, एक्स एक्स कट गया तो 0/2 आंसर विल बी 0। बस आपको क्या याद रखना है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a इंटू ए। बस ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 का फर्स्ट पार्ट है जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमारे पास कितना है, साइन 5x अपॉन tan 3x। बताइए भाई ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 5x 1 तब होगा जब नीचे क्या मिलेगा 5x, tan 3x 1 तब होगा जब ऊपर हमको मिलेगा 3x। इस 5x को बैलेंस करने के लिए इंटू 5x, इस 3x को बैलेंस करने के लिए अपॉन 3x। कट गया भाई लोग, ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 5/3, आंसर विल बी 5/3। देखिए बहुत आसानी से हमने कर दिया, फटाफट हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट पर। चलिए भाई 9 का सेकंड पार्ट, ये आता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 4x। अब देखिए, अब आते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 4x अपॉन साइन 2x। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने अभी जो आपको कराया था, कौन सा क्वेश्चन था भाई, नेचुरल नंबर वाला, 7 का सेकंड पार्ट। सेम वही कॉन्सेप्ट लगा दिया, नेचुरल नंबर था पावर, इसलिए मैंने सबका पावर अलग से ऊपर लगा दिया। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, टेंशन नहीं लेने का एकदम। ठीक है, क्या जगह साइन 2x अपॉन 2x, 4x अपॉन साइन 4x, 2x को बैलेंस करने के लिए इंटू 2x, 4x बैलेंस करने के लिए अपॉन 4x, पावर है 1 x x कट गया 1/2 होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। फटाफट हम लोग पहुंचते जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा है क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। बस क्वेश्चन नोट करने में जितना टाइम लगेगा वही लगना चाहिए भाई आपका। cot 2x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन tan 2x बाई 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 कर दिया, 1 हो गया, 1 इंटू 1/2 आंसर विल बी 1/2। ठीक है, ये आ गया 10th का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं 10th के सेकंड पार्ट पर। देखिए लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिया है कितना 1 x कोसेक 3x, x कोसेक 3x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन 3x, 3 इंटू 1/3, 1 इंटू 1/3, आंसर विल बी 1/3। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे, 11 के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन 11 में देखिए लिखा है कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉस 2x लिखा है भाई, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको पता है भाई 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला भी मैंने जस्ट बताया, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो ये लिमिट के बाहर चला जाता, कांस्टेंट जो भी होगा लिमिट के बाहर चला जाएगा। टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर 1 हो जाएगा, तो 2 into 1 आंसर विल बी 2। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पहुंच गए। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट हमने कर लिया। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 के सेकंड पार्ट पर। देखिए, बहुत आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। फॉर्मूले में मैंने जितना फॉर्मूले यूज होने वाला है एक्सरसाइज में मैंने पहले ही आपको बता दिए, ताकि वही फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए। साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। फर्दर आने में कुछ हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे भाई कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस जो होते हैं ऑक्सिलेटिंग फंक्शन होते हैं। भाई क्या होते हैं? ऑक्सिलेटिंग। ऑक्सिलेटिंग कहने के पीछे क्या रीजन है वो भी समझा जाएगा भाई, क्यों ऑक्सिलेटिंग कहा गया इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट पर हम लोग आए अगर, तो देखिए सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही, अभी आपको मैंने रेशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन सब बताया ही है, तो वही सारा कॉन्सेप्ट लगाना है भाई। लगाते हुए चलते हैं और आंसर निकालते हुए बढ़ते चले आगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर्ड एक्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया फैक्टराइज करके, आप वीडियो को वहां से देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, समय मैं बचाता हूं। यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ये दोनों कट गए, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 आंसर हो गया भाई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 के फर्स्ट पार्ट पे देखिए लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan 2x, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan 2x माइनस sin 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब है भाई, एक्स क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म तो है ही है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा। चलिए अब सॉल्व करने का लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan 2x का मतलब हो गया sin 2x अपॉन cos 2x, तो मैंने लिखा sin 2x अपॉन cos 2x माइनस sin 2x अपॉन 1 होल अपॉन कितना हो जाएगा भाई एक्स क्यूब। इतना में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब फिर आते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ऊपर से देखिए sin 2x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस cos 2x अपॉन cos 2x और सबसे अपॉन एक्स क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, थोड़ा सा सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जा रहा है। अब देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin 2x है, फिर बचा ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2x है और नीचे आ गया भाई एक्स क्यूब cos 2x है। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला आपको पता है पहले से भाई, तो sin 2x है इंटू 2 sin स्क्वायर्ड x है अपॉन एक्स क्यूब है cos 2x है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक। लिमिट की प्रॉपर्टी 2 लिमिट के बाहर चला जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखिए sin 2x 1 तब होगा जब नीचे 2x मिलेगा, फिर sin स्क्वायर्ड x मतलब 2 बार sin x है, sin x 1 तब होगा जब इंटू x मिलेगा, sin x 1 तब होगा जब अपॉन x मिलेगा। 2x यानी कि 2x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और पहले से क्वेश्चन में x क्यूब cos 2x प्रेजेंट था ही भाई, x क्यूब से x क्यूब कट गया, 2 इंटू 2 अपॉन 1 यानी कि आंसर विल बी 4। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लंबा चला गया, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ आसानी था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट में। भाई जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे सिंप्लीफिकेशन तो लंबा होना ही होना है, आपको बताइए। अब छोटा छोटा क्वेश्चन तो आपसे पूछने वाला नहीं है। x tan x अपॉन 1 माइनस cos 2x। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 x tan x यानी कि x tan x अपॉन 2 sin स्क्वायर्ड x। फिर से वही लिमिट x टेंडिंग टू 0, x तो ऐसे ही रहा और 1/2 तो बाहर आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि लिमिट के बाहर चला जाता 1/2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास बच गया क्या tan x, तो tan x तो 1 करने के लिए अपॉन x कर दिया, sin स्क्वायर्ड x है तो x अपॉन sin x लिख लिया, इनटू x अपॉन sin x लिख लिया। ठीक है, इस x को बैलेंस करने के लिए अपॉन x और नीचे x स्क्वायर। ठीक है, ये x बैलेंस हुआ इससे, ये 2 x बैलेंस हुए इससे। अब देखिए क्वेश्चन बचा 1/2 पहले से बाहर था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और क्या बच गया भाई x से एक x कटा, एक x से एक और x कटा, सारे 1 हो गए, तो आंसर विल बी लिमिट बचाएगी तो 1/2। अच्छा ये चीज आप लोगों को एक कंफ्यूजन कर रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला लिमिट कब लिखना है कब नहीं लिखना है।
तो बात ये है जब तक एक्स जिंदा है तब तक लिमिट जिंदा है, जिससे ही एक्स मर गया वैसे लिमिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्स को मारने के लिए काम ही क्या करता है, लिमिट करता है भाई। तो बस जब तक एक्स है तब तक ही हम लोग लिमिट लगाते हैं, अदरवाइज हम लोग लिमिट हटा देते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 तक का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अब लेंदी होते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि फॉर्मूला बढ़ेगा भाई ट्रिग्नोमेट्री का। तो फॉर्मूला आप लोग जल्दी से जल्दी लर्न करिए। आप कहेंगे भाई सर एक ही लाइन बार बार बोले जा रहे हैं कि फॉर्मूला लर्न करिए, फॉर्मूला लर्न करिए। भाई ये चीज मैं आज बोल रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा लग रहा होगा कि हम लोग तो 12th में आके हमें कौन समझा सकता है, लेकिन बात यही है जैसे ही आप अभी 12th में आएंगे तो आपको लगेगा कि काश कि हम फॉर्मूला लर्न कर लिए होते पहले, सर की बात पहले मान लिए होते। ठीक है, अगर मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर भी फायदे में ही रहेंगे। सोल्यूशन तो मैं दे ही दे रहा हूँ, लेकिन फिर वही है एग्जाम में सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है भाई। क्वेश्चन 13 का फर्स्ट पार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cot x माइनस कोसेक एक्स अपॉन एक्स, cot x माइनस कोसेक एक्स अपॉन एक्स। देखिए भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, cos का मतलब हो गया cos x बाई साइन एक्स, इसका मतलब हो गया 1 बाई साइन एक्स अपॉन एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स किया, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 आ गई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब देखिएगा भाई थोड़ा सा ट्रिक से लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि cos x माइनस 1 किसी का फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस कॉस एक्स फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सोचा जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन दो है। एक ऑप्शन है कि हम इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लें, एक ऑप्शन है रेशनलाइज कर लें। ठीक है, तो अब बात यह है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखने से हमारे पास एक अच्छा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि टीचर को पता चल जाएगा भाई आपको फॉर्मूला लर्न है। ठीक है, जनरली लिमिट में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देने के पीछे रीजन यही होता है कि आपका चेक कर ले टीचर कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ जगहों पे जहां पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं वहां पर हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये चैप्टर फर्स्ट सेकंड किसी सेमेस्टर में आ गया हो, अब आने के चांसेस उसके बंद हो गए हो, तो कैसे आपको चेक करेगा टीचर भाई, क्योंकि इस बार तो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, तो उसी के लिए उसने तुमको ये क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है भाई, चलिए तो इस हिसाब से अगर हम लोग जाने तो भाई, तो इस हिसाब से अगर हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखे तो ज्यादा बेहतर इंपैक्ट पड़ेगा टीचर के ऊपर। ठीक है भाई, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको पसंद आता है रेशनलाइज करना तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, टेंशन नहीं लेने का एकदम। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं हम लोग आगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, माइनस 2 तो पहले से था, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाई 2 था, 1 करने के लिए अपॉन एक्स बाई 2, दूसरा साइन एक्स बाई 2 था, इसको 1 करने के लिए अपॉन 1 एक्स बाई 2, इन दो को बैलेंस करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 4, और क्वेश्चन में पहले से एक्स स्क्वायर था तो 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए भाई लोग ये कट गया, इस क्वांटिटी की वैल्यू इस क्वांटिटी की वैल्यू 2 से 2 कट गया तो माइनस 1 बाई 2 आंसर आ गया, क्योंकि एक्स बचा ही है मेरे पास। ठीक है भाई, आंसर विल बी एक्स बाई सॉरी माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब आते हैं 13 के सेकेंड पार्ट पर। अब देखिए लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 5x। फिर से वही ऑप्शन है, या तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के फॉर्म में लेके, या तो रेशनलाइज कर दे, कोई टेंशन की बात नहीं, जैसे आपको पसंद है वैसे करिए। अब मैंने आपको बताया जिससे टीचर के ऊपर ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा तो मैं उसी मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फटाक से। कितना आ जाएगा भाई, देखिए जल्दी से, इसका आंसर हो जाएगा कितना, साइन 2x बाई 2x, दूसरा साइन 2x बाई 2x, यहाँ साइन 5x बाई 2 है तो ऊपर 5x बाई 2, साइन 5x बाई 2 है तो ऊपर 5x बाई 2। अब इनटू जो हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर बाई 4। अब देखिए x स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो आंसर विल बी 16 बाई 25, क्योंकि ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और 25, 4 अपॉन 25 अपॉन 4 ये क्वेश्चन बचा था हमारे पास। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, भाई जल्दी जल्दी करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट पर आ गए। यहाँ लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन 1 प्लस एक्स माइनस साइन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। देखिए भाई, सबसे पहला चीज अपने दिमाग बैठा लीजिएगा कि थोड़ा सा ये अनोखा क्वेश्चन एक है तो अनोखा आंसर आएगा, तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आंसर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आने वाला है। मैं इसको यहां से हटाना तो चाह रहा हूं, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं एक ही बार रब किया जाए। चलिए ये स्पेस है मेरे पास भाई, इसी में मुझे पूरा सॉल्व करना है। 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स
बाई 2 इंटू साइन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स। देखिए एक्स करके भाई लो 1 1 करके भाई लो। अब देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बट देखिए 2 cos 1 sin x बाई एक्स, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 cos 1 विल बी आंसर। देखिए आंसर कितना आसानी से हमने 2 cos 1 निकाल दिया। ठीक है, अब आएंगे हम लोग 14 के सेकंड पार्ट से। अब 14 के सेकंड पार्ट से लेकर एंड तक हम लोग फटाफट करते हुए चलते हैं। देखिए भाई मैंने बोला था ना 20-21 क्वेश्चन हो गए, देखिए 21 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने कहा मैंने एक्सरसाइज तो देखा नहीं अभी तक, एंड तक कितने क्वेश्चन थे। चलिए, नए बुक में थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर जंबल करते रहते हैं, लेकिन पुरानी एडिशन और नए एडिशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी बड़े भाई बहन का बुक मिलता है तो भाई आपने प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अपने बनाओ। प्रैक्टिस करने के लिए कम क्वेश्चन हो, कैसे क्वेश्चन हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होना चाहिए हमें क्या हटाना है। जैसे इसमें आपको बता दिया मैंने कि 4 आंसर नहीं हो सकते, 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, और तीसरा क्या था भाई इनफाइनाइट बाई 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये 4 आंसर नहीं हो सकते। इसके अलावा जब भी कोई आंसर आएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग आ गए 14 के सेकंड पार्ट पर। 14 का सेकंड पार्ट तो आप लोग कर सकते हैं भाई, सेम 14 के फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, कुछ करना ही नहीं है। sin c माइनस sin t का फॉर्मूला लगाना है। देखिए चलिए कर ही देता हूं, आपके डाउट पूछने से अच्छा है कि मैं कर दूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 5x माइनस sin 3x अपॉन sin x इनटू x अपॉन x कर दिया, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू sin c माइनस sin t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos 4x इंटू कितना हो गया भाई sin x अपॉन x, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, 2 आंसर हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट पे, सॉरी 14 का फर्स्ट पार्ट है। हाँ, sin 5x माइनस sin 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए भाई, सॉरी कॉस था भाई, एक छींक ने क्या कर दिया, साइन का कॉस कर दिया, सॉरी कॉस का साइन कर दिया। चलिए, अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, मैंने अभी लिख के दिया भी था। कॉस सी माइनस कॉस डी में देखिए थोड़ा सा फॉर्मूले में जो ट्विस्ट है, टर्म्स है, वो सारे आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया जा चुका है। -2 sin c प्लस डी बाई 2, यानी कि साइन 4x इंटू साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई, इंटू 4 कर दिया, इंटू 4 कर दिया, इस क्वांटिटी की वैल्यू भी 1 हो गई, यानी कि आंसर विल बी -8। देखिए एक्स स्क्वायर जो था हमारे पास, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 2 बार एक्स लिख लिया, एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू तो 1 हो गई। अब देखिए साइन 4x को 1 बनाने के लिए अपॉन 4 चाहिए होगा, क्योंकि एक्स पहले से जिंदा था हमारे पास, तो मैं इंटू 4 किया, डिवाइड बाई 4, तो इसलिए इंटू बाई 4, तो 2 और 4 बच गए, यानी कि -8 आंसर हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट को मैं थोड़ा सा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √2 माइनस रूट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर्ड एक्स है। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रेशनलाइज किया मैंने, तो मैं रेशनलाइज यहीं कर देता हूं, क्योंकि एक स्टेप थोड़ा सा मेरा बच जाएगा। ठीक है भाई, आप लोग एक स्टेप में अगले में करिएगा, क्वेश्चन जिसमें नोट करते हैं उसमें कुछ नहीं करते हैं। 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर्ड एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया 1 प्लस कॉस एक्स, और रेशनलाइजेशन वाला जो बचा वो मैंने लिख दिया √2 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए भाई ध्यान से, कुछ है नहीं कर दिक्कत की बात। अब ये जो सॉल्व कर आएगा ऊपर वाला, ये ऊपर वाला सॉल्यूशन जो आएगा वही हमारा प्रॉब्लम क्रिएटर है भाई। मैंने बताया था ना अलजेब्रिक वाले में जो प्रॉब्लम क्रिएटर होता है वही कटेगा ऊपर नीचे से। देखिए प्रॉब्लम क्रिएटर जो था वो हमारा अपने पास से कटने वाला है भाई। हाँ, एक चीज और सोचेंगे भाई, सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन में सर आपको कैसे पता चल जा रहा कि कटने वाला जो है प्रॉब्लम क्रिएटर यही है, तो कुछ है नहीं, आपको बताया था अलजेब्रिक वाले में भी, जो भी इसको 0 बना रहा होगा ऊपर और नीचे वही कटेगा। तो cos 0 की वैल्यू अगर इंसर्ट करेंगे तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, यानी कि ये 0 बना रहा है यहाँ पर, सेम ही काम यहाँ पे कर रहा है, ये दोनों में से कोई भी 0 नहीं आ रहा है, तो यानी कि प्रॉब्लम क्रिएटर यही था, इसीलिए कटेगा आपस में भाई। 1 अपॉन cos 0 की वैल्यू 2 इंटू √2 प्लस √2, यानी कि अपॉन 4 √2। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का
जो भी पार्ट था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 एक ही कॉन्सेप्ट पर है, तो मैं 16 का सेकंड पार्ट और 17 का भी सेकंड पार्ट दोनों बताऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन में लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या है भाई, tan 3x माइनस एक्स अपॉन x माइनस साइन 5x, सॉरी 5x माइनस साइन एक्स है बस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan 3x को 1 बनाने के लिए अपॉन 3x करना पड़ेगा, इस 3x को बैलेंस करने के लिए इंटू x 3x करना पड़ेगा, फिर 5x है साइन x को 1 बनाने के लिए इंटू अपॉन साइन x करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए इंटू x, जो ब्रैकेट में मैंने क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा 3x माइनस एक्स, नीचे बचेगा 5x माइनस एक्स। तो देखिए भाई क्या बच गया ऊपर मेरे पास, ऊपर बच गया मेरे पास कितना 2x और नीचे बच गया कितना मेरे पास 4x, आंसर विल बी 1/2। देखिए भाई ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16 का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने बताया आपको सेम एक ही जैसा है, तो अगर आपको कोई डाउट होगा सेम ही कॉन्सेप्ट उसमें मैं लगाऊंगा। जहां पर 1 बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर 0 पे है और जहां 1 बन सकता है वहां पे मैं 1 बनाऊंगा, और बाकी जो रिमेनिंग होगा उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देखेंगे ताकि। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सर आप यहाँ पे ये तो कर रहे हैं, ठीक बात है, कोई बात नहीं, आपकी बात हम मान लेते हैं भाई, आप जो बोलेंगे वो सच ही होगा। तो बात अब यहाँ पे ये आप पूछेंगे कि सर अलजेब्रिक में आप बदल के क्यों कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व नहीं हो सकता क्या? तो भाई आपको पता है एक चीज कि सब्ट्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक का अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दिया जाएगा तो 2 डिफरेंट फंक्शन हो जाएंगे। जब 2 डिफरेंट फंक्शन हो जाएंगे तो उनको सॉल्व कर पाना टफ टास्क है, क्योंकि अलजेब्रिक अपने रूल को फॉलो करेगा और ट्रिग्नोमेट्री अपने रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब भी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सेट किया जाता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरह क्या करें हम लोग कि सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग उसके फॉर्मूले में घुसने की कोशिश ना करें, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में उसके फॉर्मूले में घुसेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी में फंसते जाएंगे। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट देखिए भाई, ध्यान से लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 5x cos x माइनस 3 sin x। अच्छा, मैं अब यही क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, चलिए लिख ही देता हूं, नहीं तो फिर आप कहेंगे भाई सर कितना आलस करते हैं आप। चलिए 2x स्क्वायर प्लस tan 2x, चलिए ये क्वेश्चन है 17 का सेकंड पार्ट। मैंने बोला बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा, जो फंस जाता है फिर हमसे पूछ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ा भाई, इतना तो छूट दो हमें। 5x देखिए भाई cos 0 की वैल्यू 1 होती है, डाल दिया मैंने, 3 sin x अपॉन x इंटू x, इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो गई भाई, 2x स्क्वायर, 0 को हम लोग लिख नहीं सकते, tan 2x को 1 बनाने के लिए अपॉन 2x किया इंटू 2x कर दिया, इस क्वांटिटी की वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो गया 5x माइनस 3x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x। ऊपर से देखिए बच गया 2x, नीचे से मैंने कॉमन ले लिया 2x, तो हियर अच्छा लिमिट छूट गया भाई, जब तक x जिंदा है तब तक लिमिट जिंदा है, याद रखिएगा भाई, जब तक मैं x को मार नहीं देता तब तक मैं इस धरती को छोड़ के नहीं जाने वाला, यही है भाई डाला। ठीक है, चलिए 1/0 + 1 आंसर विल बी 1। ठीक है, थैनोस, सेम थैनोस वाला कॉन्सेप्ट, जब तक ये एक्स को मारेगा नहीं तब तक धरती से जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आवाज भारी करने की कोशिश कर रहा था, बिग बी। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 के फर्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट देखिए, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन से आ गए हम लोग 18 का फर्स्ट और सेकंड, और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 तो शिफ्टिंग ऑफ लिमिट पर है, और क्वेश्चन नंबर 20 तो थोड़ा सा अनोखा टाइप का क्वेश्चन है, इसी में हम लोग सीखेंगे ऑक्सीलेटिंग फंक्शन क्या होता है। चलिए सबसे पहले 18 करते हैं। 18 का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 sec स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन tan x माइनस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4। आप sec स्क्वायर सोच सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन tan x माइनस 1, वही लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, फटाफट करते हैं, tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस 1, फिर आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, फिर आप आ जाएंगे tan x माइनस 1 tan x प्लस 1, तो खाली tan x प्लस 1 बचेगा हमारे पास, π/4 को 1 होती है, 1 + 1 आंसर विल बी 2। 18 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया फटाक से। अब आएंगे 18 के सेकंड पार्ट पे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 18 के सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमारे पास है क्वेश्चन, कहाँ गया भाई, हाँ
दिख गया 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन कितना भाई साइन स्क्वायर एक्स। देखिए भाई ऊपर का अलग फैक्टराइजेशन, नीचे का अलग फैक्टराइजेशन। एक्सटेंडेड टू पाई है भाई, जीरो कहाँ है, पाई है पाई। मैं तेरे पाई पाई काट दूंगा। चलिए भाई पाई से पाई काटेंगे हम लोग। 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था इसीलिए क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बहुत जगह मिलने वाला था, तो हमने इसको पहले सॉल्व कर लिया था। ये भाई लोग कट गया आपस में। cos 180 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, -1 होती है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 आंसर विल बी 3/2। ठीक है, तो ये कितना आसानी से हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 17 तक। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है शिफ्टिंग ऑफ लिमिट पे है। अब हम लोग शिफ्टिंग ऑफ लिमिट तो हम लोग समझते हैं, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ लिमिट मैंने आपको सिखाया भी है पिछले एक्सरसाइज में भी। शिफ्टिंग ऑफ लिमिट का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन हमको जहां तक याद है 18 या 19 में से कोई एक था क्या, 18 तो नहीं था क्योंकि 18 तो मैंने डाउट में बताया है, 18 नहीं था 19 का होगा हमको जहां तक लगता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ लिमिट वहां पर देखने का तरीका को बताया था जब फ्रैक्शन में ऐसा आ जाए कि हम लोग सॉल्व कर पाए नहीं। अब यहां पर कैसे पता चला सर आपको कि भाई शिफ्टिंग ऑफ लिमिट लगाना है? भाई हमें तो कोई भगवान के सपने तो आते नहीं कि भाई मैथ का सपना आ जाएगा, रामानुजन आएंगे और हमें बता चले जाएंगे। ठीक है, या न्यूटन बाबा आएंगे, न्यूटन बाबा बोलेंगे भाई बेटा इस वाले क्वेश्चन में क्या कर लेना, यूटिलाइजेशन कर लेना और इस वाले में शिफ्टिंग ऑफ लिमिट कर देना। तो पता करने के पीछे रीजन क्या है? देखिए सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग बैठाए रखनी है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर जनरली क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू अगर a है तो ये हो गया, आपको बोल रहा है इसको इक्वल्स टू a सपोज कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से दो चीजें हैं, x माइनस ए और दूसरा है a माइनस एक्स। इन दोनों क्वांटिटी की वैल्यू 0 होगी, इन दोनों क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। a माइनस एक्स की वैल्यू और x माइनस ए दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में ये चीजें दिख जाती हैं a माइनस एक्स या x माइनस ए, तो उसको हम लोग शिफ्टिंग ऑफ लिमिट से ही सॉल्व करते हैं, तो उसका ज्यादा मोर एक्यूरेट आंसर मिलता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई दिया। थोड़ा देखिए, एक्सटेंडिंग टू पाई का मतलब हो गया एक्स इक्वल्स टू पाई। दो ऑप्शन है, एक्स माइनस पाई या पाई माइनस एक्स, दोनों 0 होंगे। कुछ अगर दिखा तो आंसर हम निकाल लेंगे। तो देखिए एक्स माइनस पाई यहां दिख रहा है, देखिए दिख रहा है। तो इसी बेसिस पे हम लोग जनरली क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग को शिफ्टिंग ऑफ लिमिट करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट को हमने यहाँ पे लिख ही लिया। चलिए अब यही सॉल्व कर देते हैं, यहाँ लिख ही दिया तो कर ही देते हैं। एक्स टेंडिंग टू क्या करते हैं पाई प्लस एच, हमेशा प्लस एच लेते हैं जब भी शिफ्टिंग ऑफ लिमिट करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं व्हेन एक्स टेंडिंग टू पाई, एक्स टेंडिंग टू वेयर 0, क्योंकि पाई से पाई कटेगा, पाई अगर पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो एक्स पाई पाई कटेंगे, पाई से पाई कट गया भाई, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और यही वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो लिमिट एक्सटेंड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अगर पाई है तो एच कितना है 0 है, और यहाँ हो जाएगा साइन पाई प्लस एच अपॉन नीचे आ जाएगा पाई प्लस एच माइनस पाई, ये दोनों वैल्यू कट गए। साइन 180 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, ये कितना मिल जाएगा cos h अपॉन h। कुछ कहीं क्वेश्चन गलत मैंने लिखा क्या, साइन 180 प्लस थीटा, सॉरी ये गलत लिख दिया, 180 हॉरिजॉन्टल एंगल है भाई, चेंजेस नहीं होते। साइन h अपॉन h आंसर विल बी 1, साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि h टेंडिंग टू कितना है 0 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई, साइन 180 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गए, वहां पे पॉजिटिव होता है भाई। अब आते हैं लोग सेकंड क्वेश्चन पे, तो 19 का सेकंड पार्ट होगा, इसमें देखिए लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, फिर दिया है पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, फिर वही लेट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस एच, फिर वही व्हेन एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 एक्स टेंडिंग टू वेयर 0, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहां आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एच टेन पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 भाई लोग कट गए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, भाई एक्स लिख जाएगा बार बार, एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच इंटू माइनस कॉट एच
माइनस माइनस करके प्लस हो गया, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन 10h, आंसर विल बी 1। ठीक है, अब इसका 20 का फर्स्ट पार्ट मैं नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा 20 का सेकंड पार्ट। ठीक है भाई, चलिए 20 का सेकंड पार्ट, लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन 3x बाई साइन x, ये हमारे पास आ गया जो 20 का सेकंड पार्ट। चलिए अब देखते हैं 20 के सेकंड पार्ट में क्या करना हम लोग को। पहला तो वही है भाई, थका हारा आदमी, लिमिट एक्सटेंड कर लेंगे, फिर h टेंडिंग टू 0 कर देंगे, लिखेंगे व्हेन, पहले क्या लिखेंगे भाई, x टेंडिंग टू पाई, तो h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो साइन 3 ब्रैकेट में पाई प्लस h, यहाँ पर साइन ब्रैकेट में पाई प्लस h, साइन पाई प्लस h और साइन 3 पाई, फिर x आ गया भाई, कब तक कहां से x चला आ रहा है क्या बताऊं मैं, फिर x आ गया। अरे भाई x पीछे छोड़ दो भाई, इतने सालों बाद भी x अननोन ही है। चलिए 3 पाई प्लस 3h, ये आ गए, हो गलत हुआ यहाँ पर, देखिएगा भाई ध्यान से, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हम चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आंसर -1 आएगा भाई यहाँ पर। चलिए देखिए ध्यान, अच्छा हुआ कि मैंने इसको मिटाया नहीं था, तो आंसर गलत आ जाता आपका। साइन 3 पाई प्लस h, फिर से हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन 3h अपॉन यहाँ पे फिर से माइनस साइन h आ जाएगा, तो ये दोनों भाई लोग कट गए आपस में। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 है हमारे पास, साइन 3h 1 तब होगा जब नीचे 3h मिलेगा, साइन h 1 तब होगा जब ऊपर h मिलेगा, एक एक को बैलेंस करने के लिए इंटू 3h अपॉन h, ये भाई लोग कट गया, आंसर विल बी 3। देखिए आंसर कितना आ गया मेरे पास 3। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर हम लोग, लास्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलतियां हो गई थी, 180 प्लस थीटा मैंने सेकंड बोल दिया था, सेकंड नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, जिसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम लोग को लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, और फिर हम लोग जानेंगे कैसे एग्जाम में हमको उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जो चीजें मैंने बताया, शिफ्टिंग ऑफ लिमिट कैसे पता चलता है, वो तो थोड़ा ध्यान से दिखाया जाएगा दिमाग में। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 21 के फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, x cos 1/x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x cos 1/x, क्वेश्चन 21 फर्स्ट पार्ट। अब थोड़ा सा चीज सोचा जाए हम लोग, कहा इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, तो x तो 0 है, अगर यहाँ पर x लिखते हैं तो cos की वैल्यू हो जाएगी cos इनफाइनाइट, क्योंकि 1/x 0, 1/x अगर सॉरी x अगर 0 है तो 1/x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब आपको पता है चीज कि cos में एंगल जो है वो अनडिफाइंड नहीं हो सकता है। क्या नहीं सकता, अनडिफाइंड नहीं हो सकता है। एंगल के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि एंगल को डिफाइंड होना ही चाहिए, चाहे जितना भी आपको रोटेट करना, रोटेट करते रहिए, घूमते रहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने किया था, उसमें बहुत बार आप लोगों को घुमा दिया था, तो घूमते रहिए, लेकिन आपको एंगल की वैल्यू 0 अनडिफाइंड नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, अनडिफाइंड नहीं हो सकती, एंगल अनडिफाइंड नहीं हो सकता कभी भी, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी कोई केस है ही नहीं है कि एंगल अनडिफाइंड हो जाए। तो आप कहेंगे ठीक है सर, एक्स की वैल्यू 0 हम लोग नहीं पुट करते हैं, तो आपको याद होगा मैंने बताया था नेबरहुड पॉइंट्स के बारे में, एक था a माइनस डेल्टा, एक था a प्लस डेल्टा है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकता, तो x की वैल्यू में 0 माइनस डेल्टा 0, 0 प्लस डेल्टा 0, ये भी नहीं पुट कर सकता। और इन तीनों पॉइंट को कलेक्टिवली बोलते हैं हम लोग क्या, नेबरहुड पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोला भाई, नेबरहुड पॉइंट। इस वर्ड को मैंने पहले भी आपको यूज किया था जब मैं आपको अलजेब्रिक वाले में बता रहा था क्या होते हैं ये। ठीक है, इनको बोलते हैं नेबरहुड पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इनको, नेबरहुड पॉइंट्स। ठीक है, तो नेबरहुड पॉइंट्स आप अगर आप समझ गए कि x cos x में 1/x के जगह x की वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, 0 डालने के लिए क्वेश्चन में एंगल अनडिफाइंड हो जाएगा, एंगल को हमको डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये बात समझ गए तो हम लोग को ये तीनों को क्या करना है, नेबरहुड पॉइंट्स को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है इसको हम लोग को, एलिमिनेट से अच्छा वर्ड होगा क्या करना है हम लोग को,
डिलीट मारना है। क्या मारना है? डिलीट मारना है कि भाई ये पॉइंट्स जीरो मत पुट करिए, जीरो प्लस डेल्टा जीरो मत पुट करिए, जीरो माइनस डेल्टा जीरो पुट मत करिए। तो यानी कि ये क्या होगा, इनके डिलीट करने हमें ये पॉइंट। तो अगर हम लोग इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जीरो के बारे में बात करते हैं, इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जीरो, यानी कि जीरो के नेबरहुड को मैंने डिलीट कर दिया, तो cos 1/x की वैल्यू जो होती है -1 से +1 के बीच में लाई करती है। इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, cos ऑफ मॉड 1/x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। जानते हैं भाई cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। अब ये cos x -1 से +1 के बीच में हमेशा क्या करता है, सॉरी यहाँ -1 है भाई, ऑक्सिलेट्स करता है। क्या करता है? ऑक्सिलेट करता है। ऑक्सिलेट का मतलब क्या? ट्रू एंड फ्रो मोशन। ग्राफ आपको याद होगा तो cos x की वैल्यू ऐसे हमेशा आती रहेगी। तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सिलेट बिटवीन, क्या कर रहा है हम लोग को, इन बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x cos 1/x था। इतना चीज अगर हम लोग समझ गए तो हमको पता है कि इस क्वांटिटी की वैल्यू कुछ भी आएगी, एनी नंबर हो सकता है बिटवीन -1 टू 1, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर x यहां पे लिख सकते हैं एनी नंबर बिटवीन -1 टू +1। तो 0 इंटू एनी नंबर बिटवीन -1 टू +1, तो 0 इंटू कुछ भी आंसर क्या आता है, 0 आता है। यही था इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 0 हटाने के साथ साथ हमको 0 के नेबरहुड पॉइंट्स को भी हटाना पड़ेगा। ये चीज आपको दिमाग में बैठा रखना है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, फिर से मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए भाई, एंगल हमेशा डिफाइंड होना चाहिए, एंगल अनडिफाइंड नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, इसके लिए हमको 0 हटाना पड़ेगा, 0 के साथ साथ हमको उसका नेबरहुड पॉइंट भी हटाना पड़ेगा। तो नेबरहुड पॉइंट बोलते हैं, इनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने से बेटर ऑप्शन होगा क्या लिखते हैं हम लोग, डिलीटेड। तो अगर एक लाइन में लिखो इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0, यानी कि 0 को अगर इसमें से मैं डिलीट करता हूं तो cos 1/x की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आती है। ये आपको कोई टेंशन नहीं है, सोचने की बात नहीं है, एकदम मजे में समझ रहे हैं। cos x अगर एंगल कोई भी डिफाइंड एंगल रखेंगे तो या तो -1 आएगा या तो 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आती है। ऑक्सिलेटिंग फंक्शन है, इसलिए इसी को कहते हैं ऑक्सिलेटिंग फंक्शन। ठीक है, इस इतने लाइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको चॉइस हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन में देखिए एनी नंबर बिटवीन -1 टू +1 है। अब 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है, आपको पता है अच्छे से। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ sin x है, यहाँ x हो जाएगा x²। कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे क्या लिख देना हम लोग को, sin x लिख देना है। रीजन आपको पता है कि sin x की वैल्यू भी सेम ही होती है। ठीक है, फिर से ये आ गया sin x, फिर यहां पर क्या लिख देंगे लोग, खाली sin x, सॉरी sin x², 0। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन बन गया, देखिए कुछ है नहीं, सेम वही क्वेश्चन था, कोई टेंशन की बात ही नहीं। ठीक है, चलिए फिर आपको होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कराइए। बहुत सारे लोग हैं जो चैनल पर आकर वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर 1000 है तो हमें यूट्यूब पर लाइव आने का मौका मिले। जैसे हम लोग लाइव आएंगे तो आपके डाउट्स को हम जल्दी जल्दी क्लियर कर पाएंगे। जैसे आपको वेट करना पड़ता है कि मैं वीडियो का प्रोवाइड करूंगा, और हमें लाइव आने का मौका मिल जाएगा तो फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग एक शेड्यूल टाइम पर मिलते हैं और उस टाइम पर आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर अपना प्यार बनाए रहिए। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।